हाफिज सईद हो, ये सब निशाने पे हैं उस शख्स के जो रोज एक आतंकी को ठोक रहा है। लग रहा है उसने कसम खा रखी है, दिन बदलेगा सूरज निकलेगा और इनका एक साथी ढेर। भारत का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस पाया गया है। इंडिया के अंदर एक साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडिया की सोसाइटी के लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि यस इंडिया शुड डू इट। इंडिया को पाकिस्तान में जाके या घुस के इस तरह के लोगों को मारना चाहिए, विच टेल्स द के जी इंडिया की जी बड़ी कैपेसिटी है जी, वो दे कैन डू इट। वो क्योंकि ये लोग इंडिया के दुश्मन रहे हैं और अभी भी हैं, सो वी हैव टू गेट रिवेंज आउट ऑफ ऑल दैट, बट इट इज जॉब ऑफ अ पाकिस्तानी स्टेट टू प्रोटेक्ट एवरी सिटीजन। ये किसने मारा, क्या हुआ, क्या दूसरे मुल्क की एजेंसीज जो हैं वो मुल्क के अंदर वो जो हम कहते हैं राह की साजिश, कोई ऐसा मामला है? और वो भारत से जाकर मिले हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने के इस तमाम वाक़े का मरकजी मुल्ज़िम बताया जाता है। हर रोज आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि जी हमें ये जो बंदा ये मारा गया है और अब हम ये कहेंगे जी कि ये एक इसके ऊपर जो है वो हम इसको कंडेम करते हैं। वो 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज अ ईविल स्टेट दिखाया है और फिर कहता है हमारे साथ बात करो। आपने इनके इंसर्जेंट्स पकड़े हैं, स्लीपर सेल्स आपने बलूचिस्तान में पकड़े हैं, वो यादव जैसे लोग और भी कई आपने पकड़े जो हम नहीं बताते। अब बात आती है यहाँ ये जो अब नवीद अख्तर का नाम आया जो कि ख़ुद एक जेल में था और वहाँ रॉ ने उसको आके बेल आउट किया और बेल आउट करके कहा कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और आप हमें करें, और टेररिज्म के अंदर उसने ये काम किया। चलो ये हो गया। हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि हम उसको हाईलाइट नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में सारे अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट मौजूद हैं और उनके गुर्गों को एक एक करके कोई अननोन बंदे जो हैं वो मार रहे हैं। और आप लोगों को तो पता है अगर पाकिस्तान में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, आतंकवादियों को अगर पेट भी खराब हो जाता है तो वो सब रॉ ने किया होता है। तो ये तो तुरंत इल्ज़ाम रॉ पे डाल दिया इन्होंने। लेकिन इस समाज को देखो, इस मीडिया को देखो कि आतंकवादियों के मरने पे जो इतनी सहानुभूति दिखा रहे हो और आतंकवादियों के मरने पे कह रहे हो कि ये तो गलत हुआ है या पाकिस्तानी एजेंसीज को ये नहीं होने देना था। बताओ यार उस समाज का क्या होगा जहाँ पे खुलेआम आतंकवादियों को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही हो। मतलब अमेरिका तक ने 70 करोड़ या 7 करोड़ का इनाम रख रखा है हाफिज सईद पे, उसको इन्होंने छुपा के रखा हुआ है और फिर उसके जो आदमी मारे जा रहे हैं उस पर ये लोग मातम कर रहे हैं कि हाफिज सईद का ये भतीजा या हाफिज सईद का छोटा बेटा कैसे मारा गया। बताओ यार ये लोग, इनकी जहनियत देखो आप लोग कि आतंकवादियों को खुलेआम ये लोग न्यूज़ चैनल पे बैठ के डिफेंड कर रहे हैं। ये नहीं कि खुशी मनाया चलो एक और आतंकवादी कम हुआ दुनिया से, लेकिन नहीं, इनके तो समाज के दर्पण ही ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इटसेल्फ इज़ अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन कि इंटीरियर मिनिस्टर क्या है रॉ इन्वॉल्व है। हर रोज़ पाकिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैस शूटिंग्स, इन टर्म्स ऑफ टीटीपी। 2020 में वो मज़ीद एक्टिव होते हैं। 8 से 10 हज़ार बंदे वो अलहदा लगे हुए हैं, दाइश अलहदा लगी हुई है, बलोच मिलिटेंट्स अलहदा लगे हुए हैं, एंड देन आपके पास ये जो साइलेंट किलर्स हैं ये अलहदा लगे हुए हैं। अब हमने किस को फॉलो अप करना है? 2 दिन पहले तो हम फॉलो अप कर रहे थे टीटीपी को, उससे पहले हम फॉलो अप करेंगे जी बलोच मिलिटेंट्स को, उससे पहले आप फॉलो अप करेंगे जी दाइश लगी हुई है, एंड देन ये जो साइलेंट किलर्स हैं इनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? देखें, इफ पाकिस्तानी मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है कि जी किस तरह का बंदा जो है वो मारा गया है और इंडियन मीडिया उसको बहुत मैसिवली चला रहा है, ठीक है। और इंडियन मीडिया इसको ये चला रहा है कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, बिकॉज इंडिया के अंदर एक साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडिया की सोसाइटी के लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि यस इंडिया शुड डू इट। इंडिया को पाकिस्तान में जाके या घुस के इस तरह के लोगों को मारना चाहिए, विच टेल्स द के जी इंडिया की जी बड़ी कैपेसिटी है जी, वो दे कैन डू इट। वो क्योंकि ये लोग इंडिया के दुश्मन रहे हैं और अभी भी हैं, सो वी हैव टू गेट revenge out of all that, but it is job of a Pakistani state to protect every citizen, and if the people are to brought to justice, then it is a job of the state. Not, we just cannot allow anyone abroad sitting कि जी वो फैसला करे जी इस बंदे को मार दें या इस बंदे को ऐसे कर दें। सो मुझे मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये बड़े अचंभे की बात है। इफ़ दीज आर लोनली इंसिडेंट्स, एक आधा ऐसा वाक़या हो गया कहीं पे जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि
ये लोग जो हैं किसी अपनी दुश्मनी में मारे गए हैं, या ये लोग इनकी आपस में कोई लड़ाई है, तो दैट वुड बी समथिंग दैट जो वाकई सामने आएगी। लेकिन इफ इट इज़ समथिंग लाइक के जी इसके पीछे कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगे हुए हैं जो वाकई चाह रहे हैं कि चुन चुन के उन लोगों को मारा जाए, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन 26/11, तो देन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान शुड स्पीक ऑन इट, they should speak on it, otherwise इस तरह तो ये एक बड़ी कमज़ोरी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की रियासत की होगी अगर हमने खामोशी से इस तरह के चीज़ों को होने दिया। इट्स नॉट के पाकिस्तान विल अलाउ कोई दहशतगर्द जो है वो ऑपरेट करें। पाकिस्तान को जब पता चलता है उसकी रियासत को कहीं पे दहशतगर्द हैं, दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। उनको पाकिस्तान की अदालतों में, पाकिस्तान की कोर्ट्स में उनको सजाएं दी जाए, उनको जेलों में डाला जाए। द वे आफत सईद और उनके बहुत सारे जो लोग हैं उनको जेलों में डाला गया है, जिन को डाला गया, और कई दफ़ा कहा जाता है बड़ा फ्रेंडली ट्रीटमेंट है उनके साथ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे हैव बीन एन एसेट फॉर द स्टेट इन द पास्ट। सो द स्टेट गोज फॉर पनिशिंग देम इन इट्स ओन वे, वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पेनिट्रेशन है, इफ इट इज रॉस पेनिट्रेशन, then it should be discussed, it should be in front of the Pakistani। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, I wish कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट होती and then the parliamentarians would have asked the questions, and इस वक्त तो प्रोविंशियल भी असम्बली कोई नहीं मौजूद है। सो ये भी शायद एक माइंड सेट हो कि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्स मौजूद नहीं है, प्रोविंशियल एंड नेशनल, सो इट्स अ गुड वे कि जी आप ऐसे लोगों को टारगेट करें, बिकॉज द पार्लियामेंटेरियंस वोंट बी इन अ पोजीशन टू रेज सच काइंड ऑफ क्वेरीज। बट इफ देयर आर इंटरनेशनल इसमें लिंकेजेस मौजूद हैं इस तरह के मर्डर्स में, तो I consider these issues of very concern, because for Pakistan it is not something which should हमें इसको फ्रीडम देनी चाहिए कि जी आप आए और हमारे मुल्क में हमारे बंदों को मार के चले जाएं। ये लोग जो हाफिज सईद के साथ थे इनको सजाएं दें। I have been saying it time and again, Hafiz Saeed was a liability for Pakistan, and हमने कोई जो है वो जहाद कश्मीर शुरू करके हमने कोई अच्छा रेपुटेशन नहीं कमाई उससे, ना हमने वो जो सारी की सारी एक स्ट्रगल थी उसको एक नया रंग दे के हमने उसके जो फ़ायदे होने थे वो भी नुकसानात होने शुरू हो गए। सो उसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ रियासत पाकिस्तान को नुकसान ये हुआ है कि जो पाकिस्तान की जो लेजिटिमेट स्ट्रगल हैं, जो कुर्बानियाँ, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा दिया गया और कहा जाता है जी कि ये लोग तो देखें इस तरह रहे हैं। सो लेकिन ये उस वक्त उस दौर के जो साइंसदान थे जो इस तरह की थ्योरीज निकालते थे और कहते थे ये हमें ऐसे करना चाहिए, वो तो सारी बातें चले गए हैं इस दुनिया से। लेकिन द स्टेट बेयर्स द बर्डन ऑफ ऑल दैट। इट मीन्स कि जो साइंसदान होते हैं उनको भी जब पॉलिसीज़ बनानी होती हैं तो वो इस तरह की बनाएं ताकि वो उस वक़्त के लिए ना हो। इट शुड कि आज के 20 साल 40 साल बाद उस वक़्त की जो रियासत होगी, उस वक़्त जो स्टेट मशीनरी होगी, उनके पास उसको जस्टिफाई करने की चीज़ें भी हों। सो ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का बयान दे देना एंड देन इस तरह के वाक़यात होना एंड देन इसको फॉर्मली रेज ना करना, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस ना कर। तो दोस्तों, जिन आतंकवादियों ने पूरे दुनिया में दहशतगर्द फैलाया और भारत में हजारों लोगों को मारने का कारण और लाखों करोड़ों लोगों को परेशान किया, उनको पाकिस्तान में कैसे खुलेआम डिफेंड किया जा रहा है आज आप लोग देख सकते हैं। मतलब जिनके समाज के दर्पण और समाज के प्रतिष्ठित लोग जिस समाज में हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम होंगे, फिर वहाँ की मीडिया की भी ऐसी सोच होगी, वहाँ के बच्चे भी फिर दाऊद और हाफिज ही पैदा होंगे, और फिर क्या होगा उनका आप लोग देख सकते हो। IMF के चक्कर लगाएंगे, कटोरा मांगेंगे, डॉलर के लिए किसी के सामने झुक जाएंगे, फिर ऐसे लोग पैदा होंगे। मतलब शर्म आती है कि भारत के पड़ोसी हैं ये लोग। मतलब इतने गंदे लोग तो मैंने कहीं नहीं देखा, जहां बच्चे अब बताओ यार, उस देश की मीडिया का क्या होगा जो खुलेआम न्यूज चैनल पे बैठ के आतंकवादियों को डिफेंड कर रही हो, आतंकवादी मारा गया उसको गलत बता रही हो, और जब उसने हजारों लोगों को भारत में मारा तो उसको सही करार दिया जा रहा हो। भाई हो गया इनका कल्याण। तो मतलब इतनी घटिया देश तो मैंने लाइफ में नहीं देखा यार। कोई जानबूझ के भी अगर ऐसे लोगों को पालता है तो एटलीस्ट मीडिया पे तो डिफेंड नहीं करता, लेकिन ये लोग तो मीडिया पे भी डिफेंड करने आ गए। अब इनकी जहनियत देखो कि जो भारत के खिलाफ अगर थोड़ा सा भी काम कर देगा ये उसको बाप बना लेते हैं। यानी भारत के खिलाफ अगर चले गए तो पाकिस्तानी तुम्हें सर पे उठा लेंगे,
मतलब पाकिस्तान के तुम हीरो हो गए, अगर भारत में 10 लोग को मारोगे, जितने लोगों को मारोगे भारत में उतने बड़े हीरो बनोगे पाकिस्तान में। यार कैसी सोच है, इंसानियत के दुश्मन बैठे हैं उधर यार। पाकिस्तान में सच बोलूंगा इंसानियत के दुश्मन है, जो भारत में हजारों लाखों लोगों को खून बहा के गए हैं, कितने माओ बहनों को उन्होंने मतलब उनका लाइफ खराब कर दिया, और उनको बजाय भारत के सौंपने के तुम उनको सर पे चढ़ा रहे हो, उनको अपना हीरो बना रहे हो। मतलब यार इससे घटिया देश मैंने तो अपने लाइफ में नहीं देखा। पहले मैं सुनता था पाकिस्तान के बारे में, लेकिन आज देख लिया मैंने। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।